बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बाबुल मनाकिब खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब का बाब। तो चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ से पहले ये एक सिलसिला चल रहा था सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के तारुफ का और उनकी जो अजमत व शान है उनको बयान किया जा रहा था, तो उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल जो है वो 21 हिजरी मुताबिक मई 642 ईस्वी में हुआ। आपका नाम खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखजूम करशी मखजूमी सैफुल्लाह। आपकी वालदा का नाम लुबाबा सुगरा बिनते हारिस बिन हमाम हिलालिया है। वो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी लुबाबा कुबरा की बहन है, जबकि वो दोनों मैमूना बिनते हारिस उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना बिनते हारिस की हमशीरगान है। खालिद बिन वलीद की कुनियत अबू सुलेमान है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जाहिलियत के ज़माना में कुरैश के सरदारों में से थे और घोड़ों की बागडोर जो है वो उन्हीं के हाथ में थी। वो कुफार कुरैश के साथ उमरा हुदैबिया तक जंगों में शरीक रहे। फिर जंग खैबर के बाद 7 हिजरी में मुसलमान हो गए। मोहम्मद बिन इसहाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र किया है कि अमर बिन आस ने कहा कि मैं फतह मक्का से कबल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मक्का से बाहर निकला तो खालिद बिन वलीद से मुलाकात हो गई, जबकि वो मक्का से आ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ए अबू सुलेमान किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा बाखुदा मैं मुसलमान होने जा रहा हूँ, कब तक कुफर की तारीकियों में गुजारा होगा? मैंने कहा मैं भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। हम दोनों मदीना मुनव्वरा आए तो मुझसे पहले खालिद जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया और हुजूर से बैत की। फिर मैं आपके करीब हुआ और आपसे बैत की, फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद खालिद बिन वलीद जैद बिन हारसा के साथ मिलकर गजवा मोता में कुफार से जंग की, जबकि झंडा जैद बिन हारसा के हाथ में था। जबकि जैद बिन हारसा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह और हजरत जाफर बिन अबी तालिब रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तीनों उमरा यके बाद दीगरे शहीद हुए, तो खालिद ने झंडा हाथ में लिया और अल्लाह ताला ने आपके हाथ पर मोता में फतह दी। उस लड़ाई के दौरान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में खुतबा दे रहे थे, तो असनाए खुतबा में आपने लोगों से फरमाया मेरा जैद शहीद हो गया, अब जाफर शहीद हो गया, अब अब्दुल्ला बिन रवाह शहीद हो गया। अब खालिद बिन वलीद ने झंडा पकड़ लिया और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में फतह मक्का में मौजूद थे, फिर हुनैन और ताइफ के मार्कों में हाजिर होते रहे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं, यानी आप सैफुल्लाह के लक़ब से आपको अब आपने याद फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अकीदरे दोमा की तरफ भेजा, तो आप उसे गिरफ्तार करके ले आए। आपने उसका खून मुआफ कर दिया और उसने जिजिया अदा करने पर सुलह कर ली। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मुर्तद्दीन से जंग करने भेजा, तो आपने उनसे जंग में जवामर्दी के जौहर दिखाए। फिर आपको फारस और रोम की जंगों में सपा सलार बनाया गया। आपने खूब जंगें लड़ी और दमिश्क और शाम को फतह किया। जबकि खालिद बिन वलीद यमामा की लड़ाई से फारग हुए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको शाम की तरफ लश्कर देकर भेजा, तो आपके लश्कर से खाइफ होकर अल्लाह का दुश्मन शिकस्त खुर्दा भाग गया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को शाम का हाकिम मुकर्रर किया। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।